लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर का अपने जूनियर पर तशद्दुद वाइडे की हड़ताल चौथे रोज भी पीआईसी में जारी है। मरीज ख्वार हो गए, मरीज रुल गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर का अपने जूनियर पर तशद्दुद वाइडे की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई। पीआईसी में मरीज रुल गए, ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि पीआईसी का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी तश्कील दिया जाए, जबकि पीआईसी के एमएस कहते हैं कि हॉस्पिटल में कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। मरीजों को हॉस्पिटल में तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। असल सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए आपका लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लिए चलते हैं। वहाँ पे नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मरीज़ क्या कहते हैं, किस तरह से ख्वार हैं, क्या रुल रहे हैं, उनके क्या परेशानियाँ हैं, यंग डॉक्टर्स का क्या मुतालबा और एमएस और इंतजामिया जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। जी मियाँ आमिर जमील। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीआईसी की ओपीडी में मौजूद हूँ। जैसा कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल बरकरार है, इस वक्त यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है ओपीडी सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं और इस वक्त मेरे साथ कुछ मरीज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और अपने इलाज मुआवजे की गर्ज से। लेकिन यंग डॉक्टर्स की जो है मामला था, उनकी हड़ताल जारी है, लेकिन उसकी वजह से मरीज़ यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं। बताइएगा आप कहाँ से हैं और आप इस ओपीडी चल रही है, क्या मामला देख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਪੁਰਿਓਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਇੱਧਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा? नहीं कोई भी नहीं कर रहा। जी बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हड़ताल खुलनी चाहिए, हड़ताल खुलनी चाहिए, मरीज को चेक करना चाहिए। तो यंग डॉक्टर को हड़ताल करनी चाहिए, मसीहा को हड़ताल करनी चाहिए? हड़ताल नहीं, किसी को नहीं करनी चाहिए, मरीजों को तंगी होती है बहुत तो ज़्यादा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को पैगाम दें। ये नहीं होता। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं भाईजान? सबसे पहले तो मैं मरियम बिटिया को ना बड़ा ही वो सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि उन्होंने घर बैठे दवाई भेजी हमें। ये मुझे उन्होंने दवाई भेजी, फ़ोन करके स्टाफ वाले ने पूछा कि अच्छा उनका अल्लाह भला करे। अब गरीब आदमी जो मुलाजम है, पहले तो मुलाजमों की तरफ आऊँगा ना कि ये प्राइवेट करने कहाँ कहाँ से हम गोजरा से फैसलाबाद तो भी परे अगे गोजरा, तो अगर अब इधर कोई भी नहीं है, देखो मरीज़ कितने आ रहे हैं, नहीं देखा जा रहा। अच्छा, जो हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर मसीहा कहलाते हैं, ज़ाहिर आप भी समझदार, आप भी दवाई लेने के लिए आते हैं, रेगुलर चेकअप भी करवाते हैं, क्या उनको हड़ताल करना बनता है? क्योंकि इनकी आपसे लड़ाई है, ये आपस में डॉक्टर लड़े हैं। तो नहीं है सर, लेकिन कम से कम उन्होंने सुन लो की गल उन्हों दी। इन्ना अमला आ, इन्ना पैसे अपने हड़प्पा 8-8 ਲੱਖ तनख्वाह कर ली इन्होंने असैम्बलियां दे विच। कोई उन्होंने भी पुछ लो, उन्होंने घरदियां ने 5 ਲੱਖ लवा के 5 ਲੱਖ लवा अपना 5 साल लवाए, वो 2-3 करोड़ रुपया लाया। तो यार उन्होंने पुछो भाई की गल है, उन्होंने मान लो किहड़ा कोलों देना खजाने जो पैसे देने ने। तो इस करके मैं रिक्वेस्ट ये कराँगा वज़ीर आला नूं कि आज आप पैसे करें। आज देखें रात को दिन को इतना दिन को ये रश है, पब्लिक है, सारे आके मरीज दर बदर हो रहे हैं। तो यंग डॉक्टर्स की जो इस वक्त हड़ताल है, अच्छा सर मुझे बताइएगा, सो यंग डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं, उनकी आपसी लड़ाई थी, लड़ाई के बाद उनको सस्पेंड किया गया, उस बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। रोज़ाना सैकड़ों मरीज जो है परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं, तो इससे दूसरा डॉक्टरों का क्या नुकसान होगा? डॉक्टरों का क्या नुकसान है? ये तो मरीज़ों का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो ऐसे तो ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट, सर आप आम शहरी हैं, टैक्स पे करते हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहिए डॉक्टरों को, उनको होश के नाखून लेने चाहिए? डॉक्टर अपने होश के नाखून लें और मरीज़ों को सही चेक करें, मेहरबानी है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने डॉक्टरों की बात, यहाँ पर जो पेशेंट थे उनकी बात सुनी। इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर शुएब साहब, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं ओपीडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर शुएब साहब। डॉक्टर साहब, यंग डॉक्टर्स का जो आपको पता है लड़ाई का मामला है, पहले तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि मामला कैसे शुरू हुआ? मामला देखें, पर्सनल एक लड़ाई थी 2 डॉक्टर्स की, उसको लेके हाइप क्रिएट हुई है। तो बाकी इस वक्त ओपीडी हमारी कंसल्टेंट्स देख रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं, जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं, मेडिसिन हम 100% दे रहे हैं पेशेंट्स को। जो घर में मेडिसिन है वो भी जा रही है, तो चल रही है ओपीडी, पार्शली चल रही है। नाज़रीन सर, रोज़ाना कितने पेशेंट देख रहे हैं? ज़ाहिर आपका सीनियर कंसल्टेंट बैठ रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं पेशेंट्स को। हमारी रोज़ की ओपीडी 1500-1800 थी पहले, 2000 तक थी, तब 50% पेशेंट कैटर हो रहे हैं इस वक्त।
तो सर इसमें मैंने कुछ पेशेंट से भी बात की है, कुछ पेशेंट कह रहे हैं कि हमारा मरीज़ चेक हो रहा है, कुछ पेशेंट कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल है। तो आपने कोई हेल्प काउंटर इस तरह का बनाया ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके? हाँ जी, हमारे काउंटर बने हुए हैं, नीचे हमारे लोग बैठे हुए हैं, लोगों को रहनुमाई दे रहे हुए हैं। तो मेडिसिन हमने इस तरह किया ना, जो पेशेंट हमारे कम चेक हो रहे हैं, हमने घरों में जो दवाई है SCM प्रोग्राम को बढ़ा दी है, हमने डबल कर दी है ताकि घरों में लोगों को मेडिसिन मिल सके। अच्छा सर, जो जो डॉक्टर थे, यंग डॉक्टर के जो सदर थे, उसको उनको आपने सेक्रेटरी डिस्पोजल भेज दिया। जो दूसरी पार्टी थी उनको भी आपने 2 डॉक्टर सेक्रेटरी डिस्पोजल भेजने के बाद अब ये तुक तो नहीं बनता कि उनको हड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों आपस में की लड़ाई थी, उनके आपस के मामला थे, इंतजामिया ने को फैसला किया, कमेटी बनाई हुआ, फैसला करने के बाद दोनों को सेक्रेटरी डिस्पोजल, तो उसके बावजूद अब रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ ख़वार हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये कब तक सिलसिला रहेगा, कब तक इस मामले को सारे को कंट्रोल करें ताकि आइंदा इस तरह के मामला ना हो सकें? देखिए, हड़ताल तो जो है किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज जो हैं, अस्पतालों की ड्यूटी इसेंशियल्स हैं, इसको तो किसी सूरत भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। तो इनके साथ जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं, तो देखें फिर इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी। जानब से ये भी दावा किया जा रहा है कि एंजियोग्राफीज हम बिल्कुल बंद कर दी है और उसके अलावा को भी बंद कर दिया है, तो क्या इस तरह की सच्चाई है? क्योंकि मैंने उनका मौका भी अभी जानना है। इलेक्टिव केसेस तो डिस्टर्ब हुए हैं, एमरजेंसी हमारी चल रही है, प्राइमरी PCI चल रही है, हमारी थिएटर पैथोलॉजी चल रही है, रेडियोलॉजी चल रही है और सारा इमरजेंसी भी चल रही है। OPD भी आप देख सकते हैं इधर कैमरा करके, तो हमारे मेडिसिन दी जा रही हैं। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त यंग डॉक्टर के तर्जमान भी है। मैं इस वक्त PIC के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसा कि इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इस वक्त यंग डॉक्टर्स की जानब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। 2 डॉक्टर आपस में लड़े, अपने ज़ाती मफादात थे उनके, तो उस मफादात के बाद अगर इंतजामिया ने सेक्रेटरी डिस्पोजल भेज दिया है, तो इसमें बाकी अवाम का जो टैक्स पेयर अवाम है, आम गरीब अवाम है, उनका क्या कसूर है? ये सवाल है। अच्छा, इसमें एक तो पहले ये गलत फहमी दूर करना चाहिए कि उनके ज़ाती मुफादात थे। ज़ाती मुफाद तो उनकी आपस में कोई भी नहीं थी ऐसी चपकलश। उनको जो हमें सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को एतराज़ था साहब से, वो ये था कि वो डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब के एजेंडे पे लाए गए थे। वो DG खान के कोटे पे सिलेक्ट हुए थे कि हार्ड एरिया में वो सर्विस करेंगे। वो हार्ड एरिया में सर्विस करने की बजाय फ़रकत आलमगीर साहब जब इधर आए हैं, उन्होंने उनके लिए स्पेशल एक SMO की सीट को कन्वर्ट कराया IP के अंदर और इरेटिक पोस्टिंग पे ज़बरदस्ती उन्हें लेके आए PIC के अंदर, ताकि ये मेरे मुफादात के लिए मेरे साथ मिल के काम कर सर, सकें। इसमें एक सवाल पैदा हो गया, तो उसका सवाल का जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर फ़रकत आलम डॉक्टर ज़ीशान गौस को लेके वो भी इस लड़ाई में थे, शामिल थे। अब डॉक्टर जो है गौस साहब, वो कहाँ पर हैं? डॉक्टर गौस साहब तो आपको पता है कि दोनों को उन्होंने स्पेशल एक्ट के डिस्पोजल पे भेज दिया था। अब जो बनाई है उसको कंटिन्यूसली फ़रकत साहब जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। कल भी हमने सुना कि इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई थी। मैं पब्लिक से गया था, OPD गया, OPD बंद है, सर्विसेज मुअत्तल हैं वहाँ पर, जो देखने में आ रहा है। कुछ जुज़वी तौर पर सीनियर कंसल्टेंट बैठे हैं, वो देख रहे हैं मामला, आर्जी तौर पर पेशेंट को चेक किया जा रहा है। वो अब आवाम सवाल मुझसे ये कर रही है, आप मीडिया वाले हो, डॉक्टर से पूछो हमें किस बात की सज़ा है। अब ये सवाल का जवाब कौन देगा? असल में सज़ा तो डॉक्टर्स को, अमले को, सारे हॉस्पिटल को भी मिल रही है। भी मरीज़ों के लिए हम उनसे भी ज़्यादा परेशान है। अब मसला सिर्फ ये है कि पिछले 2 साल से हमारा हर सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स मुसलसल परेशानियों का शिकार में है। हमारा मुतालबा यही है कि इस हस्पताल के अंदर सब सीनियर जूनियर्स को सुकून से काम करना दिया जाए। वाहद बंदा जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसाइल हैं वो डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब हैं। वो अब मुख्तलिफ जगह से प्रेशराइज़ कर रहे हैं। आपकी पहले मैं काफ़ी अर्से से कवर कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, तो इस तरह मरीज़ों को जलील ख्वार नहीं किया जाता था। यंग डॉक्टर्स में नरम गोशा था, लेकिन आजकल के यंग डॉक्टर्स में नरम गोशा ख़त्म हो गया। अब उन्होंने टोटली स्ट्राइक कर दी है, एंजियोप्लास्टी, इलेक्ट्रो सर्विसेज मुअत्तल कर दिए हैं, सारी चीज़ें मुअत्तल हैं। तो इसमें आपको अवाम का ख्याल करना चाहिए। अवाम जो है आपको मसीहा समझती है, तो आप मसीहा होने का हक क्यों नहीं अदा कर रहे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमने अपने जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको कहा हुआ है कि आप सारी सर्विसेज जारी रखें। वो अब सीनियर डॉक्टर्स भी जो हैं वो हमने उनको नहीं रोका, एक को भी नहीं रोका। अब आप देखें कि OPD के अंदर अगर कोई सीनियर डॉक्टर काम करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन हमने सिर्फ अपनी जो से विड्रॉ की हैं। उसकी वजह यह है कि सीनियर डॉक्टर्स कभी भी प्रेशर में खड़े नहीं होते। कोई मैसेज देना चाहिए, कोई पैगाम देना चाहिए, हमें मुफस्सल पैगाम। हम एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि सारे के सारे अदारे, सारे के सारे मीडिया पर्सनस और सारे सारे जो दोस्त हैं, इनको चाहिए कि जो CM साहिबा के बहुत ज़्यादा इक़दामात हैं हेल्थ के लिए, और उन्होंने माशाल्लाह कई कार्ड भी लॉन्च किए हैं, और उसकी वजह से आवाम
ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मरीज़ों को चेक किया जाता है। पाकिस्तान में जितने इस हॉस्पिटल में रोज़ाना मरीज़ आते हैं किसी में नहीं आते। ये हॉस्पिटल पूरे का पूरा सिस्टम चौक है सिर्फ एक बंदे की वजह से। जैसा कि यहाँ पर मेरे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद थे और उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि वज़ीर पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया है कि यंग डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबा उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। अब हुकूमत इस मामले में है, लेकिन हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर उसने खासतौर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ, ताकि इस सारे मामले में जो इस वक्त गरीब मरीज़ हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो कि पाकिस्तानी जो है अवाम शहरी हैं, आम शहरी हैं, गरीब शहरी हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनका ख्याल रखें। उन जो बुज़ुर्ग और बूढ़े यहाँ पर आते हैं ताकि उनको प्रॉपर यहाँ पर इलाज मुआवजा मैसर आ सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है इस वक्त सर्विसेज बंद हैं, OPD सर्विसेज बंद है, लेकिन वहाँ पर सीनियर मौजूद है, लेकिन वो पेशेंट्स वहाँ पर चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेडिसिन का सिस्टम है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारी जानब से पूरी कोशिश की जा रही है और हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स के साथ जो है हम कोई मामला तय कर लें ताकि आए रोज़ उनको मसाइल का सामना, उनकी मुश्किलात हल हो सकें। और अब देखना ये है कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है, आम मरीज़ का। तो इसलिए खुदारा दोनों पार्टियों को चाहिए कि वो इनका ख्याल रखते हुए अपनी हड़ताल, अपनी स्ट्राइक जो है फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। जी।